हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए ऑस्टिन और सैन एंटोनियो के सफ़र का समरी एपिसोड, जो अमेरिका का खास शहर है, उसका मैं देने जा रहा हूं। आप सभी का इस समरी एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। और शुरुआती दौर में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ट्रैवल करने के लिए इंडिया जैसे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बेहतर होगा कि आप कोई पैकेज टूर करके आएँ तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर उबर चलता है और उबर के कॉस्ट शायद अनबियरेबल होगा। पेट्रोल यहाँ पर लगभग 60 और 61 रुपये लीटर है। सस्ता तो है, लेकिन यहाँ पर मैन पावर थोड़ा महंगा है, जिसकी वजह से आपको पर डे इंडियन करेंसी में 15 से 20 हज़ार रुपये केवल पर डे का आपको कैब का लगेगा। तो उससे बेहतर है, यदि आप इतना एफोर्ड कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप पैकेज बुक करके आएँ, वो आपको सूटेबल होगा। फ़िलहाल हम लोग लगभग 6 लोग थे और 6 लोगों का एक गाड़ी थी हम लोगों की अपनी खुद की, जिससे हम लोगों ने सफ़र किया। और हम डैलस से चले मॉर्निंग में, और जाते समय हम लोगों ने ऑस्टिन को टारगेट किया था। और जाते समय ही हम माउंट बोनेल घूमते हुए और फिर सीधे सैन एंटोनियो तक का सफ़र हमने तय किया। और ला क्वेंटा हमारा होटल था। वहाँ होटल में पहुँच के हम लोगों ने थोड़ा फ्रेश होने के बाद सीधे रिवर वॉक पर चले गए। और रिवर वॉक तो जानते ही हैं, आपने देखा होगा हमारे एपिसोड को। रिवर वॉक करने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोगों ने डिनर लेने के बाद सीधे होटल में आ गए। और अगले दिन हम लोगों का जो सफ़र था वो सी वर्ल्ड का था। फुल डे सी वर्ल्ड में हम लोगों ने बिताया और फिर रात्रि विश्राम हम लोगों ने उसी होटल में किया। हाँ, होटल का कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। $80 पर डे के हिसाब से आपको होटल यहाँ सुलभ मिल जाएगा, और जिसमें सारी फैसिलिटी होगी। और आप ऑनलाइन भी इंडिया से भी बुक करके आ सकते हैं, और अगर अमेरिका में हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप बुक कर लेंगे। और ला क्वेंटा एक अच्छा ब्रांड है होटल का, जो एक अच्छी फैसिलिटी आपको देता है। तो चलिए, इसके बाद अगले दिन की बात मैं करूंगा कि अगले दिन हम लोग एल्मो देखने चले गए, और वहां से फिर हम लोग सीधे वापस ऑस्टिन आए। ऑस्टिन आते समय रास्ते में नेचुरल ब्रिज कवर्स ये हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। उसके बाद ऑस्टिन पहुंच के वहाँ का विधानसभा को हम लोगों ने देखा, और देखने के बाद ऑस्टिन में ही बरसाना कृपालु महाराज का एक आश्रम यहाँ का अमेरिका का है, जो पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। उसका भी हम लोगों ने दर्शन और एक्सप्लोरेशन किया। और उसके बाद हमारा सफ़र ये वापस डैलस तक का पूरा होता है। तो इस तरह से हमारे ये सफ़र रहे हैं। तो चलिए, इसका डिटेल हम आपको देने का प्रयास करते हैं। एक समरी हमने आपको बताया है, और आइए एक झलकी इसमें क्या, कहाँ, कैसे और क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अब आप हमारे साथ बने रहिए, उसको हम देने का प्रयास करते हैं। हेलो गाइस, हम सभी इस समय सैन एंटोनियो के लिए निकल चुके हैं। समरी एपिसोड में, जैसे कि हमने पहले भी कई एपिसोड इस तरह के दिए हैं, जिसमें जर्नी के प्लस और माइनस दोनों बातें हम आप लोगों के बीच में करते हैं। यहाँ के आप रोड्स को देखिए, रोड बहुत सुंदर है यहाँ का। साथ ही साथ यहाँ के रोड के बारे में कहना चाहेंगे कि जितने भी हाईवे हैं वहाँ लाइट सिस्टम नहीं है, सिग्नल का थ्रू आपको जाना होगा, और लेफ्ट हैंड से आप किसी भी सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर
100 किलोमीटर के आसपास हर जगह रेस्ट एरिया बना हुआ है। जैसा कि ये रेस्ट एरिया आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बहुत सुंदर तरह से इन्होंने रेस्ट एरिया बनाया हुआ है। हमारे यहाँ तो जो कुछ भी है सब ढाबा वालों की देन है कि बेचारे अगर वो ना दें तो हम लोगों को रेस्ट एरिया नहीं मिलेगा इंडिया में। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं कोई भी शुल्क इस रेस्ट एरिया में नहीं है। आपको सारे फैसिलिटी नेचर कॉल के यहाँ पे सुलभ है, साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और साथ में यदि आपने कुछ लेकर अपने साथ जर्नी कर रहे हैं तो उसका भी आनंद ले सकते हैं। और हर रेस्ट एरिया का एक स्पेसिफाइड सिस्टम है, वहाँ के आसपास क्या घूमने की जगह है, ये सारी चीज़ें इस रेस्ट एरिया में आपको मिलती है। और ये चीज़ें वाकई में अमेरिका इंडिया से अलग होता है यहाँ पर इस एरिया को लेकर। पहला स्पॉट हमारा माउंट बोनेल जो एक पहाड़ी पर है और लगभग 103 सीढ़ियों का ये सफर है। इसको हम लोगों ने पूरा किया था और फिर माउंट बोनेल से नीचे उतरकर साथ में हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह लेकर हम लोग मॉर्निंग में चले थे, तो उसका भी आनंद यहीं माउंट बोनेल पर ही हम लोगों ने उठाया। और आप भी देख पा रहे होंगे हम लोगों के सफ़र के साथी और हम लोगों का इस तरह का एंजॉय। और इसके बाद फिर हम लोग अगला सफ़र हमारा सैन एंटोनियो की तरफ हम लोग निकल गए और इस समय ला क्विंटा इन जो हमारा आशियाना 2 दिन के लिए बनना है उस होटल को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जितने भी होटल हैं सबका चेक इन और चेकआउट टाइम अलग है। इस होटल में सायंकाल 4 बजे चेक इन है और मॉर्निंग में 11 बजे चेकआउट है और शेड्यूल का बड़ा फॉलो करते हैं यहाँ पे हर चीज़। अक्षरशः अगर 4 बजे है तो 4 से पहले आपको खाली होने पर भी कुछ नहीं देंगे और मॉर्निंग में 11 बजे किसी भी हालत में आपको चेकआउट करना ही होगा। तो ये सब सारी बातें हैं, रूल्स रेगुलेशंस यहाँ 100% फॉलो होते हैं और लगभग सभी होटलों में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री अवेलेबल होता है। तो हम आपको दिखाएंगे भी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल ये लोग करते हैं। और होटल के अंदर कपड़े प्रेस करने के लिए और गीज़र और ओवन और फ्रीज, ये सब सारी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे सभी कुछ उपलब्ध है जो हमारे इंडिया में ऐसा होटलों में जनरली नहीं होता है। तो ये भी अमेरिका और इंडिया में विशेष तौर से ये डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद सिटी ड्राइव पर निकल गए हम लोग और ये आप सिटी ड्राइव में सैन एंटोनियो का रात्रिकालीन दृश्य देख पा रहे होंगे। सैन एंटोनियो वाकई में एक सुंदर शहर है और यहाँ बहने वाली नदी का नाम है सैन एंटोनियो और इसी नदी के किनारे रिवर वॉक बनाया है इन्होंने और ये भी रिवर वॉक वाकई में दर्शनीय है। और नदियों के किनारे इस तरह रिवर वॉक बनने चाहिए जो वाकई में अमेरिका और इंडिया का विशेष डिफरेंस है। हम लोग महाकुंभ में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, परंतु यदि यमुना और गंगा के किनारे किनारे यदि रिवर वॉक वहाँ भी बना दिए जाएं तो डेली के डेली इसी तरह से नाव वाले हमारे और भी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ सिटी का डेवलपमेंट भी होगा। तो ये एक विशेष डिफरेंस ये भी इंडिया और अमेरिका में हमने देखा। अब आइए आपको स्पेनिश मार्केट दिखाने लिए चलते हैं। रात्रिकालीन दृश्य में स्पेनिश मार्केट इतना खचाखच भरा रहता है कि चलना भी दूभर हो जाता है। पर्यटकों की काफ़ी भीड़ इस मार्केट में रहती है, तो डे टाइम में थोड़ा भीड़ कम हो जाता है। तो इसको ढंग से एक्सप्लोर करने का विचार हमारा दिन का था
और हमने अपने एपिसोड में भी दिन में ही इसको दिखाया है। यहाँ पर आप मैक्सिकन और स्पेनिश फूड का एंजॉय ले सकते हैं और ये एक तरह का स्ट्रीट फूड कॉर्नर यहाँ पर है। ऐसे डेवलपमेंट हमारे इंडिया में भी होने चाहिए। अब आइए यहाँ के सी वर्ड के लिए आपको लिए चलते हैं। और सी वर्ड में सो मेनी आइटम्स इन सो मेनी शोज वी आर सीइंग देयर। हम लोगों ने वहाँ ऐसे ऐसे स्पॉट देखे। ये पिक्चर हॉल है वहाँ का बच्चों के लिए। और इसके बाद अब आप देखिए ये मकाऊ पक्षी है जो हमारे पैरट की प्रजाति का है। इसका भी यहाँ शो होता है। साथ ही साथ यहाँ पर व्हेल मछली का शो, सी एक्वेरियम और पैगविन। और मैं बताऊँ आपको कि पैगविन के साथ ही साथ आपको सी लॉयन, डॉल्फिन, बेलुगा, इन सब का स्पेशल शो यहाँ पे होता है जो वाकई में देखने लायक होता है। और यहाँ पर अमेरिकन एलिगेटर जो अमेरिका में पाए जाते हैं उनका भी शो है। तो हमने सी वर्ड का 4 एपिसोड दिया है। शायद आप लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा, और ना देखा हो तो बेशक आप उसको देखिए। सी वर्ड पूरे फुल डे का कार्यक्रम होता है और सुबह 12 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक यहाँ पर लोग रहते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर बच्चों के एम्यूजमेंट भी खूब जी भर के हैं। तो ये आप व्हेल मछली का शो अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसके साथ ही साथ यहाँ सारस आप देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे सी वर्ड हमने लाइफ में पहली बार देखा है और जो अमेरिका को इंडिया से अलग करता है। साथ ही साथ अब आप आइए और भी ये देखिए व्हेल मछली का शो। वाकई में ये द किलर व्हेल है और समुद्र में ये किसी को छोड़ती नहीं है। और यहाँ मनुष्यों के इशारे पे नृत्य भी कर रही है, उछल भी रही है, कूद भी रही है और अपने पंखों से जल का बरसात भी करती है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिली। और यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ सी वर्ड के जितने भी मम्मल्स पार्क या मम्मल एनिमल हैं उनका शो होना अमेरिका का एक विशेष देन है। ये सब चीज़ें हम भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी सुलभ हो और यहाँ पे भी अपने इंडिया में भी सी वर्ड जैसे कार्यक्रम अवेलेबल कराए जाएं। और तो और इसी सी वर्ड में ही म्यूजिक कंसर्ट और ड्रामा शो भी होता है। ये देखिए ड्रामा शो है जिसको हमने सी वर्ड के 4थे एपिसोड में लिया है ड्रामा शो को। तो ये सब सारी चीज़ें फुल डे का फुल एंजॉयमेंट है यहाँ पर। हमने अभी आपको वादा किया था कि ला क्विंटा में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। तो ये देखिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल्क और कुछ गोल गोल शायद ये मक्के का कोई प्रोडक्ट है उसको मिलाकर, और एप्पल जूस, फ्रूट जूस और कॉफ़ी, टी, ब्रेड बटर, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें सुलभ कराई गई हैं। और अब आप आइए, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक बीथिका है जिसका नाम है आलामो। तो आलामो भी देखने लायक विजिट प्लेस है जो सैन एंटोनियो की शोभा बढ़ा रहा है। किसी ज़माने में टेक्सास मैक्सिकन लोगों के कब्जे में था और टेक्सास ने अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ी है। पहले स्पेन से इसने लड़ाई लड़ा और स्पेन से स्वतंत्र हुआ ये टेक्सास, और स्वतंत्र होने के कुछ ही दिनों के बाद मैक्सिको ने इस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको के कब्जा होने के बाद फिर लड़ाई हुई और अंततोगत्वा आज ये अमेरिका का एक प्रोविंस है टेक्सास। तो टेक्सास की लड़ाई में जो शहीद हुए लोग, ये उनकी बीथिका है। एक तरह से देखा जाए तो शहीदी स्मारक है और इस शहीद स्मारक का भी अवलोकन करना और इस शहीद स्मारक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और बताएं कि एक भी शुल्क यहाँ पर प्रवेश का नहीं है। अपने इंडिया में अगर होता तो यहाँ अच्छे खासे टिकट लगाए जाते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, कोई शुल्क नहीं है। और यहाँ पर
ये उस चर्च की यात्रा है जहाँ पर स्पेन के लोग जब आए तो मार मार कर यहाँ के टेक्सास वासियों को उन्होंने क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाया था। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेचुरल ब्रिज कवंस के तरफ आगे बढ़ चले और हम लोगों ने सैन एंटोनियो को अलविदा कह दिया। ये कवंस 45 किलोमीटर लगभग दूर है सैन एंटोनियो से और ये प्रॉस्पर आते समय ऑस्टिन के रास्ते में पड़ा था। हम लोगों ने यहाँ पर इस केप का भी अवलोकन किया है और इस केप के मेंटेनेंस के लिए $39 उन लोग लेते हैं और लगभग 3.2 किलोमीटर का ये सफ़र है केप के अंदर अंदर और 180 मीटर की गहराई तक हम लोग इसमें गए थे। उसके बाद हम लोग ऑस्टिन आ गए और ये ऑस्टिन का विधानसभा आप देख पा रहे होंगे। हमारे यहाँ विधानसभा में प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ के विधानसभा चलते हुए पर्यटकों को अंदर जाने की अनुमति है और जहाँ पर विधानसभा का सत्र यदि चल रहा होता है तो वो अंदर वहाँ पर प्रवेश नहीं कराते। लेकिन जब हम गए थे तो उनका सीनेट हॉल में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सीनेट हॉल भी हमें देखने को मिला और इस विधानसभा का भी हमने विधि से आप लोगों के बीच में एपिसोड दिया है। संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा और सराहा भी होगा। तो ये टेक्सास की विधानसभा है ऑस्टिन में। एक तरह से ऑस्टिन टेक्सास प्रोविंस का कैपिटल है और बिल्डिंग को यहाँ पे कैपिटल बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट को कैपिटल। तो इस तरह से ये विधानसभा ऑस्टिन प्रोविंस टेक्सास। और उसके बाद हमारी यात्रा ऐसे जगह के लिए चल पड़ी जिसे अमेरिका में एकमात्र सबसे बड़े हिंदू मंदिर का गौरव प्राप्त है और यह है कृपालु महाराज का ऑस्टिन का आश्रम, जिसको बरसाना धाम भी बोलते हैं और राधा माधव धाम भी इसे बोला जाता है। तो इस तरह से ये राधा माधव धाम भगवान राधा और माधव के समर्पित यहाँ ये पूरा मंदिर है और मंदिर प्रांगण इतना बड़ा है कि देखते बनता है और यहाँ पे मयूर पक्षी आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे और यहीं पर आप शुद्ध सात्विक सनातन भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। यदि समय हो तो यहाँ पर आप जैसा समय वैसा आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ संध्या काल पहुँचे थे लगभग 5 बजे, तो हम लोगों ने यहाँ लाइट रिफ्रेशमेंट किया और पूरे अमेरिका में समोसा कहाँ मिलता है, तो हम लोगों ने समोसा, चाय और कचौरी का आनंद यहाँ लिया और इसको हम दिखाएंगे भी अभी आपको कि राधा माधव धाम में यहाँ के कैंटीन से हम लोगों को बहुत ही मिनिमम रेट पर समोसा, चाय, कचौरी मिला और यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है। राधा माधव धाम में मयूर पक्षी के साथ बिताए चंद पल और उसके दाने हम लोगों ने खिलाए और इन पक्षियों ने हम लोगों से असीम स्नेह रखा और हमारे हाथों से दाना को चुगा। अब आइए आपको कचौरी, समोसा और चाय के ट्रिप पे लिए चलते हैं और यहाँ का कैंटीन 5 बजे से लेके और संध्या काल 7 बजे तक रन करता है। यदि आपको जो भी आइटम्स आपको लेने हों इसी समय के अंदर आपको ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये कैंटीन की फैसिलिटी राधा माधव धाम में है और यहाँ रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है। यदि रात रुकना हो तो ऑफिस से संपर्क कर लीजिए। कहीं भी जाते हैं तो रुकने की व्यवस्था हमें चाहिए। रुकने की व्यवस्था ला कुंटा एक अच्छा ब्रांड है होटल का और आपको मिनिमम $1 में वो व्यवस्था आपको मिल जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप पहले से बुक करा के ही जाएं। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ होटल का जो चेक इन और चेकआउट का टाइम है वो इंडिया से अलग है। यहाँ सायंकाल 4 बजे का 4 PM का चेक इन होता है और 11 AM का चेकआउट होता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पे होटलों का। तो आप 4 बजे के बाद ही पहुँचें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ आपको वो बैठना ही पड़ेगा।
अब आइए खाने की बात करते हैं कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट हम कहाँ करेंगे। तो ज़्यादातर होटलों में कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है उनके टैरिफ के साथ, जैसा कि ला क्विंटा में भी है, और वो मैं आपको इस समरी एपिसोड में दिखा भी चुका, मैंने आपको दिखाया भी। और इसके बाद और कहाँ खाएंगे या कहाँ लंच करेंगे, कहाँ डिनर करेंगे, ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी व्यवस्था मिले आप बेशक लंच डिनर ब्रेकफास्ट आप कर लें। हाँ, रिवर वॉक पे हैं तो रिवर वॉक सैन एंटोनियो का बड़ा ख़ास है, और वो एक तरफ सैन एंटोनियो रिवर है और दूसरे साइड में होटल ही होटल है। जो भी होटल आप चाहें उसका चयन कर लीजिए और वहाँ पे आप अपना लंच और डिनर कर सकते हैं, लाइट रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हैं। और रास्ते में एक चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ रिफ्रेशमेंट एरिया बना हुआ है हर 100 किलोमीटर के आसपास, तो उसका भी हमने अभी आपको जो दिखाया, तो वाकई में ये इंडिया से अपने को अलग करता है अमेरिका, कि हर 100 किलोमीटर के बाद एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने दिया हुआ है लेबोरेटरी के लिए, और वहाँ पे लाइट रिफ्रेशमेंट भी आप कर सकते हैं, और साथ में कुछ लाए हों तो खा पी सकते हैं। और इसके बाद की बात करूँ मैं तो सफ़र यहाँ पर उतना आसान नहीं है इंडिया की तरह। यहाँ पर ट्रेन की फैसिलिटी बहुत लिमिटेड एरिया में है, मालगाड़ी चलती है और पैसेंजर गाड़ियाँ कम चलती हैं, इसलिए रेल का सदुपयोग यहाँ लोग कम करते हैं। बाई बस का जो सिस्टम है वो भी बड़ा लिमिटेड एरिया में है, जैसे न्यूयॉर्क जाएंगे, वाशिंगटन डीसी जाएंगे, वहाँ मिलेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी सिटी में जाएंगे तो वहाँ सिटी बस आपको मिल जाएगी इधर उधर कहीं भी जाने के लिए अपने स्पॉट पे, लेकिन एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने के लिए यहाँ इंडिया जैसे बस का सर्विस नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर जगह लोग बाई एयर ही जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है ये, जो अमेरिका के लिए हमने आपको बताने का एक सोचा, और हमने ये इसको विधि से हमने इसको एक्सप्लोर भी किया है और देखा भी है और झेला भी है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने साधन से ही जाएंगे, तभी अमेरिका का एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो अदरवाइज़ ही है, क्या कह सकते हैं अदरवाइज़ के लिए। तो चलिए ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी नए जगह को चल के एक्सप्लोर करेंगे। अभी मेरा अमेरिका का प्रवास है कुछ दिन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा, तो उस प्रवास के दौरान और भी स्पॉट का एक्सप्लोरेशन आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।